किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं देहाती किसान साथी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में धान की फसल गवोट अवस्था में पहुंच चुकी है, यानी कि गोब अवस्था में पहुंच चुकी है। तने में बालियों का बनना शुरू हो चुका है। धान की गवोट अवस्था में पौधे के तने के अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती है। ये प्रारंभिक अवस्था होती है या प्राइमरी स्टेज होती है, जिसमें बालियों की पराक्रम प्रक्रिया शुरू होती है। तने के अंदर बालियों का बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है। इस समय कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ पौधे में बालियाँ निकल आती हैं, कुछ पौधे पर बालियाँ धीरे धीरे निकलती हैं। बालियों की लंबाई छोटी रह जाती है और हमारी फसल कमज़ोर नज़र आने लगती है। खेत में पूरी बराबर तरह से बालियाँ नहीं निकल पाती हैं। तो ऐसा कारण किसान भाइयों क्यों होता है? तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जो बातें बताऊंगा, अगर इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा और धान के पूरे खेत में एक साथ एक बराबर बालियाँ भी आती हैं और बालियों में दानों का भराव भी अच्छे से होता है और आपका उत्पादन भी किसान भाइयों ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छी एवं जानकारी मिल पाएगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों, धान की फसल की बात की तो धान की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, जिसमें से 20 से 40 या 45 दिन का समय कल्लों के फुटाव का ट्रिलिंग का होता है। इसके अलावा 45, 50 या 60 दिन के आसपास धान की गवोट अवस्था शुरू हो जाती है। इस समय पौधे के तने के अंदर बालियां बनना किसान भाइयों शुरू हो जाती हैं। गवोट अवस्था में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो किसानों के द्वारा की जाती हैं। सही खादों का प्रयोग न करना। बहुत से किसान भाई गवोट अवस्था पे सही से खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कौन सी खाद, कौन सा उर्वरक, कौन सा स्प्रे कब करना चाहिए, ऐसी गलतियां किसान द्वारा हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी उर्वरक, कौन सी खाद, कौन सा स्प्रे कब करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों, जब हम गवोट अवस्था प्रारंभ हो जाती है 45 या 50 से 8 दिन कर जो हमारी फसल होती है, गवोट अवस्था यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर जो ज़रूरी काम होते हैं किसान भाई वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, धान की गवोट अवस्था में किसी प्रकार से फसल ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि सभी किसानों को पता होगा कि ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग फसल की वानस्पतिक अवस्था में होता है। जब फसल हमारी वहाँ पर 25 से 30 या 35 दिन के आसपास होती है, तब वहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर की किसान भाई आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वहाँ पर आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर से नहीं मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको गलती कतई भी नहीं करना है। भूल कर भी किसी भी अन्य खादों का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रोथ प्रमोटर एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है, पौधे से जो पीलापन आता है उसको दूर करता है। अगर आप इस समय ग्रोथ प्रमोटर देंगे तो आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, सिवाय नुकसान के अलावा यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो किसान भाइयों, इस समय आपको ना तो यूरिया डालना है और ना ही जो अन्य प्रकार की खाद ग्रोथ प्रमोटर जैसे सागरिका, बायोवीटा या अन्य कोई खाद आती हैं उनका इस्तेमाल करना है। अब बात आती है किसान भाइयों कि इस समय किसान भाई कौन सा खाद यहाँ पर डालें, कौन सी उर्वरक डालें, कौन सा स्प्रे करें। तो चलिए जानते हैं। इस समय अगर आपने पोटास का इस्तेमाल किसान भाइयों नहीं किया है तो पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास को आप बालू मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप छिड़काव नहीं कर सकते हैं तो आप NPK 05234 या NPK 0050 के माध्यम से भी आप पोटास की पूर्ति अपनी फसल में कर सकते हैं। धान की गवोट अवस्था
जो गोब की अवस्था होती है, यानी कि जो बालियाँ निकलने की जो पहली अवस्था होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, तो इस पर जब बालियाँ बनना शुरू होती हैं तो इस समय आप NPK 05234 का इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। और जब बालियाँ निकल आती हैं, दाने भरना शुरू हो जाता है, तो उस समय आप NPK 0050 का प्रयोग भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन खादों के साथ आप बोरान का भी प्रयोग किसान भाइयों करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो गवोट की अवस्था आती है, तो वहाँ पर जो अवस्था के बाद अगर धान की बालियाँ बनना शुरू होती हैं तो इस समय धान में जो फंगस का अटैक किसान भाइयों देखते होंगे। जब बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पर फंगस के अटैक किसान भाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जब तक बालियाँ नहीं बनती हैं तब तक जो हमारा पत्ता लपेटा कीट हैं, जो पत्तियों पर ज़्यादा वहाँ पर कीट फंगस का अटैक देखने को मिलता है। लेकिन जब बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, बालियाँ ऊपर निकल आती हैं, तो बालियों में काफ़ी ज़्यादा फंगस के अटैक किसान भाइयों देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फंगस के जो कीटनाशक आते हैं वहाँ पर आप किसान भाइयों इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। जो कीट हमारे हैं वहाँ पर सारा रस चूस लेते हैं और हमारे दाने खोखले रह जाते हैं। तो समय समय पर आपको यहाँ पर फंगस जो कीटनाशक आते हैं उनका भी इस्तेमाल करना होगा। और किसानों में बात करते हैं, जब बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं तो इसके बाद भी बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, जो कीट होते हैं, तो कीटनाशकों का प्रयोग किसान भाइयों करना होता है। बालियाँ आते समय खेत में किसान भाइयों अच्छी आपको नमी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि जब हमारी गोब की अवस्था चल रही है, गोब की अवस्था से लेकर के जब तक हमारी दाना यहाँ पर भरने न लगे, चावल बनने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हो जा पाती है, तब तक किसान भाइयों खेत में पर्याप्त नमी आपको बनाकर रखना होगा। तभी आपका दाना मजबूत बनेगा, लंबी बालियाँ आएंगी, मोटी आएंगी, दानों का भराव भी अच्छे से होगा और लास्ट में आपकी पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। तो किसान भाइयों उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। आपके मन में कोई सवाल है, कुछ कहना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं।